ये अपने और इस विद्यालय के शिक्षकगण तथा अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि विद्यालय में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम इसके द्वारा किया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे बच्चे विद्यालय में उपस्थित इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं हमारी पूर्व मुखिया श्रीमती सोनमती देवी जी, सभी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथीगण, सभी को हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विदाई समारोह बालेश्वर सर जी का है और इसके पहले किशोर सर जी, महेश सर जी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त किए गए। इस बात की जानकारी हम समझते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों और अध्यक्ष महोदय को भी था और पूरे ग्राम वासियों को भी था, लेकिन यह कार्यक्रम बहुत खेत के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब भी किसी भी शिक्षक का विदाई हो या जब भी वो सेवा समाप्ति की ओर हो, तो आप कम से कम उनके हौसला बुलंदी के लिए, अपने विद्यालय के उत्थान के लिए इस तरह का कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए। अगर इस तरह से करना होती है तो हम सभी बुलाना चाहिए कि हम लोगों के रहते हुए इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाता, क्योंकि जिनके द्वारा विद्यालय में निरंतर सेवा किया जाए। और अभी हमारे अभय जी बहुत ही अपने जिस वर्ग पे हैं, तो उसके साथ उन्होंने अपने बात को बयान किया कि 12 शिक्षक का जो स्थिति है उससे हम समझते हैं यहाँ के पूरे क्षेत्र में इस बात को कभी नहीं भुला सकते हैं कि वो भी स्थिति में आकर और अपने विद्यालय में सब समय सेवा देते हैं। इन सारी बातों को भी भुलाते हुए हर एक शिक्षक, जो भी विशेष करके 12 शिक्षक हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहे वो अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने गांव के बच्चों के विकास के लिए या फिर अपने समाज सेवा के नाते उन्होंने जिस तरह का मेहनत हर एक विद्यालयों में कर रहे हैं, उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि आज जो मजदूरी, आज से अगर 2 साल पहले आप चले जाए, 3 लोगों को तनख्वाह आप याद करें तो सब लोग यह महसूस करेंगे कि एक दिन का मजदूरी इन्हें नहीं दिया जा रहा। फिर भी इनके द्वारा बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आज इस तरह का मेहनत करते हुए आज लोग पढ़ाई में निरंतर ध्यान रखते हैं। मैं बालेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अरे भाई गाँव के कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए बच्चे बोलने का कम सुनने का ज्यादा, बोलने का कम सुनने का ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर दूसरे के बात हम सुनते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं, इसलिए सुनने का आदत रखें। अगर बड़े बच्चे हैं बगल में तो छोटे बच्चे अगर कुछ बोलते हैं उसको चुप करने का प्रयास करें, वो बोलने दें। इसलिए सुनने का था। हमारे सहयोगी रहे महेश प्रसाद सिंह जी, किशोर जी एवं इस विद्यालय के सचिव तथा हमारे सहयोगी रहे शिक्षक कापेश्वर जी, जसवंत जी, सुषमा मिश्रा जी तथा जयंती जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं उन्हें विशेष इस जो विदाई समारोह मनाया जा रहा था, ये तो मुझे लग रहा था कि मैं इस समारोह में किस तरह से आ पाऊंगा। मैं बहुत दुखी था। इसके पहले मैं अपना दुखड़ा बताऊं तो विश्वास नहीं होगा कि मैं इस विद्यालय में इतना सेवा किया और मैं विद्यालय में किस रूप में मुझे जब अध्यक्ष के एक
चाहूंगा मुझे विदाई लेकिन संयोग कहिए कि मेरा पुत्र का भी बहुत दिन से प्रयास है पूरे बिहार में शिक्षक की नियुक्ति हो गई है, तो मैं थोड़ा मुझे दिल में कुछ साहस मिल गया कि चलो अब तो सरकार हम लोग को निहत्थे विद्यार्थी कर रहा था, अब हम लोग मैंने रास्ता बंद हुआ तो एक रास्ता खुला। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जिंदगी का एक ऐसा माहौल रहा है जिसे आप सुनेंगे तो गजब लगेगा, गजब की बात, विश्वास नहीं होगा कि इस व्यक्ति का इस तरह से मेरी जिंदगी, मेरा जिंदगी जब मैं छोटा था बच्चा था, मेरा पिताजी डेथ कर गए, मैं एक अनाथ बच्चा था, साल भर का बच्चा, मेरी माँ ने किसी तरह से पाला पोसा और इस किया। लेकिन मैं जब मैं इस गांव में थोड़ा जानकारी हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं इस गांव को गरीबी देखकर तरस आता था। यहाँ के लोग इतना गरीब थे, जो अभी अच्छे अच्छे लोग हैं ना, विश्वास कीजिएगा, अच्छे अच्छे लोग घाटा या आलू सीधा कर खाया करते थे। चौथा चतरा जिला में सबसे गरीब था, सबसे गरीब, विश्वास नहीं कीजिएगा। जब मुझे ज्ञान हुआ, मैंने प्रयास किया, बीए पढ़ के आया 85 में, तो मैंने प्रयास किया कि कैसे गरीबी हटाया जाए। चौथा के लोगों से चांदा किया 50-50 रुपया, और मैं जिला में गया, वहां पर जानते हैं हमारे सांसद थे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, उन्होंने अगर चाहते, बहुत नजदीकी से हमको जानते थे, बहुत नजदीकी से, अगर चाहते तो चपरासी का नौकरी वो जरूर लगा देते। जिला बना था तो वो कहते थे बहुत को लगाया, बहुत को, तो चपरासी की नौकरी हमको लगा देते, बहुत नजदीक से जानते थे। हमने कहा चपरासी की नौकरी नहीं, हमको 17,11 जो टूटा हुआ है वो चाहिए वो। और मैंने उनसे प्रयास किया, 4 लाख का उन्होंने तोहफा दिया, चौथा गाँव का 4 लाख का, और 4 लाख में सब जिस समय से बन गया ना, उस समय से चौथा का भूखमरी खत्म हो गया, यहाँ का धान बिकने लगा, और चौथा यहाँ का चौथा का विकास होने लगा, और चौथा का युवकों को जगाया, और चौथा का युवकों को नाटक खिलवाया, संस्कृति गोष्ठी करवाया। 20 साल अपना जीवन योगी जानते, 20 साल 6 महीना वो यहां बंधाने में, उस समय यहाँ का एमसीसी का बहुत बड़ा चलती था, और दीपेंद्र गंधू यहाँ का एरिया कमांडर हुआ करते थे। ये उस जमाना में वहाँ का लोग साइड पर काम करवाने के लिए भगाते थे। अब मैं भूगोल का दफ्तर था, उनसे हमारा अच्छा प्रेम था, हमने कहा कि अरे भैया चौथा का गरीबी हर जगह यहाँ बना दे दो, तो जानते हैं उन्होंने ओके कर दिया। यहाँ को हमको 6 महीना रह के निःशुल्क, हमारे ठेकेदार हमारे भगत जी वहाँ पर थे, मैंने बिना पैसा का 6 महीना निःशुल्क काम किया, बिना पैसा का, अब बिना पैसा का काम किया, सारा बंधा दिया, चौथा का गरीबी हट गया एकदम। किसी को आप पूछिएगा कि चौथा का गरीबी कैसे हटा है, चौथा का गरीबी हो गया। अब उसके बाद मैं संयोग से यहाँ का जब अध्यक्ष गाँव का रहा, तो हर पहलू में काम किया, वो चौथा से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद मैं जब शिक्षा लाइन में आया, तो बच्चों को हम लोग इतना मेहनत किया, यहाँ पर इस तरह का हम माहौल बनाया विद्यालय का कि मत कहिए। यहाँ का बच्चों अभी जो हमसे पढ़ के गए हैं, और IAC BSc और बहुत अच्छा, यहाँ पर कोई प्राइवेट में जाने का जरूरत नहीं रखा। प्राइवेट तो बच्चों को मैं यहाँ बुलाया, और आज जो कक्षा में रांची में जो एडमिशन किया उसको बुलाकर हमसे उसे यहाँ पर पढ़ के गया, जो अभी एक गरीब बच्चा का बेटा है जिसका नाम है अमीर दानी, वो यहीं से गया। यहाँ का बच्चा इसका नाम है राधेश्याम, वो अभी 35,000 का डोनेशन पर प्रोफेसर का डिग्री प्राप्त कर रहा है, यही का बच्चा है। दूसरा गोपाल दानी, वो भी प्रोफेसर का, वो बच्चा प्रोफेसर का डिग्री प्राप्त करने के लिए डोनेशन सरकार दे रही है, वो यही का बच्चा है। वो हम पढ़ा के यहाँ से भेजे। आज यहाँ का टीचर, यहाँ का हम हमारे बदौलत हम जब यहाँ पर आए, तो हम इतना मेहनत इस तरह से किए कि कामेश्वर दानी की बेटी हम गए थे उस समय 4वीं 5वीं में पढ़ रही थी, उसको मेहनत किए। आज
पढ़ाए और हाई स्कूल का टीचर बन गए। हमने मेहनत किया और हम देखे जब आए थे तो चौथा का एक भी नौकरी यहाँ पर नहीं था लोगों का, हम तो बचाते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा माहौल में है। मैं 1000 में यहाँ मैं टीचर हूँ। 1000 कोई पैसा होता है मैं था, उसके बाद 2000, 3000, अब जब 21,000 का बात आई तो मैं रिटायर हो गया। इसलिए मैं जब भी आया निःशुल्क काम, बिना पैसा का काम, इसलिए अभी लेकिन आप एक चीज देखें कि जो अच्छा ईमानदारी से काम करता है उसको भगवान ऊपर वाला जरूर कुछ न कुछ रहता है। मैं कभी को बहुत प्रयास बच्चे लोग मुझे बच्चे लोग बता रहे थे कुछ दिन पहले कि 31 तारीख का जरूर आइएगा सर, तो कहे देखेंगे ना जरूर आइएगा, लेकिन संजोग बन गया आ गए और मैं विदाई हो रहा है तो मैं अंदर से तो बाहर से तो बहुत दुखी आ रहा था, अंदर से मेरा बीला वो सब कुछ नहीं है। अब समाज के काम जुटे तब 20 वर्ष बीत गया गाँव का सेवा, 20 बरस बच गया पर 40 बरस और 20 बरस बीत गया एक विद्यालय का सेवा 60 साल। अब अभी मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप लोगों के जैसा जो है अब 60 साल का मैं पैसा नहीं लगा, अभी तो मैं 10-20 साल काम कर सकता था, बच्चों को पढ़ा सकता था एकदम बिना, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं उस तरह का मेरा जज्बा था, लेकिन सरकार का जब उस तरह का नियम है तो उसको पालन करना ही पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोग से यही अनुरोध करता हूँ कि आप समाज का जो भी बात होगा काम होगा जरूर करूँगा। अब क्या करना है, अब समाज में जो काम नहीं करेगा तो फिर दुनिया में काम तो कम से कम समाज के नाम पर मेरा होगा ना, इसलिए समाज का काम मैं करूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग जो आए हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ज्ञापन और शिक्षक है उन लोग से मैं अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग विद्यालय का जो आप लोग कम से कम विद्यालय का जो नाम और रोशन है उसको बरकरार रखने का कोशिश करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्यारे बच्चों तो मैं शुभकामना देता हूँ कि मेहनत का फल कहीं ज्यादा नहीं मिलता है, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। इसके लिए शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक लगन से पढ़ाई करते रहें। बहुत खुशी का दिन है और दुख का भी दिन है। खुशी का दिन है कि हम लोग सब 20 साल तक एक मंच पर एक साथ हम लोग आकर के इस फुलवारी को सींचे। जब हम लोग 2003 में बलिदान साहब और मैं एक साथ हम लोगों का ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा चयन किया गया था। वह दिन था 22 मार्च 2003। दुख इसलिए कर रहे हैं कि जिस समय हम लोगों का चयन किया जा रहा था उस समय आपके सचिव आज हमारे बीच नहीं आए, इसलिए वकील सर के नाम तो आप लोग जानते होंगे, वे बेचारे दिवंगत हो चुके हैं। उन्हीं की देख रेख में आप लोगों ने यहाँ पर अपना पदभार संभाला और किस अध्यक्ष आदरणीय पूरे समिति को सभी अध्यक्षों का उपाध्यक्ष हमारे जनाब